जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम इंग्लिश की उस कहावत से शुरू करेंगे जहां आज का ये वीडियो पूरा उस पर जुड़ने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब होता है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये सर समझाना क्या चाह रहे हैं, जॉब के बारे में बताने आए हैं या कोई इंग्लिश का कोई क्लास लेने जा रहे हैं। जी नहीं, मैं कोई इंग्लिश की आज की क्लास लेने नहीं जा रहा। मैं आपको इस प्रोवर्ब का मतलब बताने वाला हूँ। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड का मतलब होता है हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह के जो अलग अलग वीडियोस अपलोड हुए हैं और उस पर आपने दिल फाड़ फाड़ कर जो है व्यूज भी दिए हैं और लाइक्स भी दिए, सब्सक्राइब भी दिए हैं। मुझे अब समझ नहीं आता है कि मैं आपको क्या कहूँ और ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को मैं क्या कहूँ। मैं आज की बात आपसे करने जा रहा हूँ जो टाइटल देखकर आप आए हैं। जी हाँ, 1836 पोस्ट के बारे में बात हो रही है। इसकी सच्चाई कहाँ तक है और लोग इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या इसको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? इस तरह की कोई पोस्ट है भी या नहीं है? आइए हम इसके तह तक जाते हैं। कही जा रही है मर्चेंट नेवी भर्ती 2023 के बारे में। वो है ये कि बताया जा रहा है कि 1836 पोस्ट निकल चुकी है साथियों। कितनी? 1836 पोस्ट। इसकी अप्लाई डेट ऑलरेडी जुलाई से शुरू है और 7 सितंबर तक जारी है। ये सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए, इसमें फीमेल फॉर्म नहीं डाल सकती। जिसके एग्जाम डेट की बात कही जा रही है सितंबर अक्टूबर के बीच में होने की इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। एज की अगर हम बात करें तो एज यहाँ पर 18 से 25 साल लिया गया है, रिलैक्सेशन अलग से है। और एज काउंट आपकी हो रही है 7 सितंबर 2023। अगर आप 18 और 25 के हो जाते हो तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने शुरुआत में बातें आपसे क्यों कही, तभी आप समझ पाएंगे और तभी कोई कमेंट कर पाएंगे, है ना। तभी आपको उस कमेंट का रिप्लाई भी मिल पाएगा। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर कुछ कहने का मतलब नहीं है। सैलरी बताई जा रही है 35,000 रुपये यहाँ पर सैलरी है। और इस तरह की कुछ पोस्ट बताई गई हैं कि ये भाई पोस्ट है। आइए पोस्ट पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। डे डेकोरेटिंग, इंजन रेटिंग, सीमैन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, हेल्पर, मेस बॉय और कुक, ये 7 तरह के अलग अलग पोस्ट हैं। और इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। 306 है डेक रेटिंग में, इंजन रेटिंग में 219, सीमेन में 182, इलेक्ट्रीशियन में 98, वेल्डर हेल्पर में 456, मेस बॉय में 303, कुक में 272। इस तरह की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन है 12th और 10th है। इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर हेल्पर सीमेन में जो है वो अलग अलग है, 10th है, बाकी जगह ज्यादातर 12th है। सैलरी की अगर हम बात करें तो जो कॉमन सैलरी है वो है 35,000 रुपए। ठीक है। और अगर आप ये जॉब पाना चाहते हैं तो बताया जा रहा है भाई कि ये सिलेबस है और इसका सिलेक्शन आप जो है पा सकते हैं अगर ये इंक्वायरी कर लें। कैसे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर होंगे, 2 घंटे होंगे और नेगेटिव मार्किंग वही कोई होगी नहीं। एग्जाम लेवल आपका 10th और 12th लेवल के ग्रेड का होगा। जीए के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको बताई गई हैं। और यहाँ पर मुझे क्या रहता है ना कि थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा आता है क्या कि हंसी, है ना। मैं किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो सीधे साधे बच्चे हैं उनको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, है ना। क्योंकि बेवकूफ़ बनाने से आपको व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब तो मिल जाएंगे, लेकिन उनका क्या है ना, मोरल डाउन हो जाएगा, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, अब मेन बात शुरू करता हूँ। सच्ची बात यह है, इंडियन मर्चेंट नेवी या मर्चेंट नेवी, कुछ लोग इसको इंडियन मर्चेंट नेवी कहते हैं। दरअसल इंडियन मर्चेंट नेवी नाम का कोई पद ही नहीं होता साथ में। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये पद नहीं है, पोस्ट नहीं, तो मैंने लिखा इसलिए है ताकि आप समझें इस तरह लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं बताकर, है ना। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स मैंने आपको दिखाया, बताया। तो है क्या कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की कोई पोस्ट नहीं है, कोई पद नहीं है। इवन इस तरह का कोई अथॉरिटी भी नहीं है जो सिलेक्शन दिला सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन कैसे लेना है तो फिर मेरी पूरी बात को आपको और अच्छे से सुनना पड़ेगा। एक बात तो आपको क्लियर कर दूं मैं, ये कोई पोस्ट नहीं है 1836 मर्चेंट नेवी भर्ती 2023।
ये सब का सब फेक है, एवरीथिंग इज फेक, सब कुछ फेक है। ये पोस्ट फेक है, ये डेट फेक है, ये क्वालिफिकेशन फेक है, ये सैलरी फेक है और ये सिलेबस फेक है, सब कुछ फेक है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। अब अगर आप ये सुनकर आपको सदमा लगा, आपने फॉर्म भर दिया है या आपने भरने वाले हो, तो अभी रुक जाओ साथियों, क्योंकि मैं आपको अलर्ट करने आया हूं। एक्चुअली है क्या कि अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो उसका एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ। वो रास्ता सुनिए क्या है। रास्ता ये है कि अगर आपने 12th किया हुआ है पीसीएम से, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, साइंस ग्रुप से, तो आप इंग्लिश और आपका पीसीएम ग्रुप यहां पर एग्रीगेशन मार्क देखा जाने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका पीसीएम ग्रुप का 60% या उससे ऊपर, मिनिमम 60%, और इंग्लिश के 50% मार्क्स होने चाहिए, तब तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वो भी कैसे, आगे बात कर रहा हूं मैं आपसे। अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। आप आर्ट्स के हैं, आप कॉमर्स के हैं, तब भी आप एप्लीकेबल नहीं हैं। अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है, वापस आप चाहते हैं कि इंडियन मर्चेंट नेवी, जिसको लोग कहते हैं जबकि इसका नाम मर्चेंट नेवी है, अगर आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वापस आपको फिर से आपको अपना सिलेबस चेंज कर कर, अपना अपना स्ट्रीम चेंज कर कर फिर से करना पड़ेगा। क्लियर। अब आइए, मान लीजिए आप पीसीएम से थे, आपने ऐसा किया है, आपके 60% एग्रीगेशन मार्क्स पीसीएम में थे, इंग्लिश में भी 50% थे, तो अब आपको करना क्या होगा। देखिए, जो एक संस्था है, उस संस्था का नाम है यहाँ पर, उस संस्था को कहते हैं ईमूसेट। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, IMUCET जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको लोग ईमूसेट के नाम से भी जानते हैं। अगर IMUCET से आप जो है अपना ट्रेनिंग करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं, तो फिर आपको क्या होगा, इसमें आपको आप कर सकते हैं, आप इसमें मिनिमम जो है आपको इससे ज्यादा बीएमआर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बीएमआर है ना, या बीएमआर से ज्यादा इसको सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब मिनिमम आपका जो बीएमआर है वो या इससे ज्यादा होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डीएनएस ज्वाइन करेंगे। डीएनएस का मतलब यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर डीएनएस का मतलब है कि एक ऐसी डिग्री, एक ऐसा टेक्निकल डिग्री जो आपको वहां पर लेकर जा सकता है। या तो ये कोर्स है ना, आपके पास ये कोर्स होना है, बीएमआर का कोर्स हो, डीएनएस का कोर्स हो, बीएससी नॉटिकल आप साइंस से हुए हो तो, या बीटेक मराइन का कोर्स आपने किया हो तो, मतलब ये सारे कोर्सेज अगर आपके पास हैं, ये छोड़ दीजिए मिनिमम 60%, मिनिमम 50%, इसके बाद की बात बता रहा हूं, तो ही आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये फंसने वाला है, ये सारी ट्रेनिंग करा कौन रहा है, ये सारी ट्रेनिंग करा रहे हैं कोई बहुत ही ऑथराइज्ड कॉलेज। अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तभी आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर फेक कॉलेज में फंस गए साथियों तो कुछ होने वाला नहीं। अब देखिए होता क्या है कि ये जितने भी आप फॉर्म बताया गया ना आपको 1836 पोस्ट, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है ना कि एक फेक वेबसाइट बनाई जाती है, उस फेक वेबसाइट पर फॉर्म अपलोड किए जाते हैं और उसमें ऑनलाइन एग्जाम के लिए कहा जाता है, बच्चा बैठता भी है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह, या ऑफलाइन बुलाते हैं उसको, पेपर दिलाते हैं और पेपर इतना आसान होता है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो अब क्या करते हैं, उससे उससे कहते हैं भाई ट्रेनिंग का इतना पैसा पड़ेगा, और उससे 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी नोच सकते हैं, घसीट सकते हैं, वो पैसा उससे ले लेते हैं और उसको कुछ देर तक क्या करते हैं, शिप में तैरी भी करा देते हैं, कुछ घुमा फिरा भी देते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड कराकर 1 महीना 1.5 महीने का, उसके बाद छोड़ देते हैं उसको, कहते हैं भाई आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब फलानी तारीख को आप मिलिएगा फलानी जगह। जब वो दोबारा पहुंचता है तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई पोस्ट होती ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जो पोस्ट हुई वह मैंने आपको बताई है, इसी तरह का सिलेक्शन यहाँ पर होता है। वीडियो बनाने का मकसद आपका मोराल डाउन करना नहीं है, मोराल हाई करना है, ताकि आप कतई किसी के बहकावे में ना आए। सही जानकारी गुरु का एक परम कर्तव्य होता है, और स्टूडेंट्स को भटकाए वो गुरु भी नहीं होता है। तो मेरा मकसद था आपको शुरू से लेकर अंत तक ये बात बताना, इस तरह की कोई पोस्ट ना ही बनी थी, ना बनी है, शायद ना बनेगी, ठीक है। और अभी की जो बात पूरे यूट्यूब में फैली हुई है कि 1836 नाम की पोस्ट है, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है साथियों, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पूरी तरह से बता दिया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके इस चैनल पे ऑथेंटिकेशन
का ख्याल रखा जाता है। कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलती जिसकी जो फेक हो या कुछ भी ऐसा हो। भले सब्सक्राइबर कम हो, लेकिन हौसलों में दम और सच्ची बात कहने में दम होना चाहिए। ठीक है, चले मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में जहां आपको मिलने वाली एक नई ऑथेंटिकेटेड वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं, आपको जो है ज्ञान देते रहता हूं। चलिए मिलते हैं ऐसी नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।